गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज श्रेष्ठ स्कीम 2024-25 के लिए विज्ञान विषय से संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से संबंधित एक वीडियो भेज रहा हूं, जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए गए हैं। आप उनको सुनना और समझना। पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने के लिए कौन से रेशे इस्तेमाल में लिए जाते हैं? तो वो नायलॉन के बने होते हैं बच्चों। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा, उच्च अड़वार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? तो ये प्लास्टिक कहलाते हैं बच्चों। पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है बच्चों। दो तरह की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जो ऊष्मा या ताप से मुलायम हो जाए और उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको एक बार मुलायम करने के बाद दोबारा मुलायम नहीं किया जा सकता। टेफ्लॉन क्या है बच्चों? एक प्रकार का प्लास्टिक है टेफ्लॉन, जो कि किचन के बर्तन बने होते हैं, उसकी कोटिंग होती है बर्तनों पर अधिकतर। सेलुलोज कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज शुद्ध रूप में कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो कागज में पाया जाता है। सेलुलोज के ही कागज बने रहते हैं, जो कि पेड़ों से प्राप्त होता है। पेड़ों को पीसकर उनकी लुगदी बनाई जाती है और फिर उसमें से सेलुलोज निकालकर उसके कागज बनाए जाते हैं। आगे देखें, ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। संश्लेषित रेशे जलने पर कैसी गंध देते हैं बच्चों? तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के समान ही जलते हैं, प्लास्टिक जैसी गंध आती है। और एक और है, इग्निशन टेस्ट में ये देखा जाता है कि ऐसे पदार्थ जो काले धुएं के साथ जले वे एरोमेटिक यानी कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और ऐसे जो कम काले धुएं के साथ जले वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। रेयान को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो रेयान एक सिंथेटिक फाइबर है यानी कृत्रिम रेशा, तो इससे गलीचे या दरी बनती है। 10वां क्वेश्चन, कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं बच्चों? तो रेयान जो है कृत्रिम रेशम कहलाता है। रेशम यानी एक नेचुरल रेशम होता है जो कि शहतूश के पेड़ पर पाले जाने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है, और आर्टिफिशियल रेशम जो है रेयान होता है बच्चों। पैट क्या है? पीईटी एक प्रकार का पॉलिस्टर रेशा है। यह एक प्रकार का पॉलिस्टर रेशा है। क्वेश्चन 12, बोतल, बर्तन, तार आदि बनाने में कौन सा रेशा इस्तेमाल होता है? तो ये पैट ही होता है, पीईटी। इसकी बोतलें भी बनती हैं पर्ल पैट के नाम से, आपने सुना होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? पहले जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए तथा पुनः इस्तेमाल किया जाने वाला हो, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं बच्चों? तो जो ऊष्मा देने पर नर्म ना हो, डायरेक्ट जलने लगे। प्लास्टिक का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? प्लास्टिक का गुण होता है अनाविक्रियशील होना, हल्के होना, प्रबल होना और कुचालक होना। अनाविक्रियशील होने से संबंधित है किसी भी से क्रिया ना करना, हल्का यानी कि वजन में हल्का हो, प्रबल यानी मजबूत हो, और कुचालक यानी विद्युत का कुचालक हो। स्पिरिनेट क्या है? स्पिरिनेट किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है बच्चों? धागा बनाने में। स्पिरिनेट एक सिंथेटिक फाइबर होता है यानी कि संश्लेषित रेशा, जो कि धागा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। रेशम की खोज कहाँ हुई थी बच्चों? तो रेशम की खोज चीन में हुई थी। भारत भी कच्चे रेशम का बहुत बड़ा उत्पादक रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ से रेशम का कच्चा माल प्राप्त करके अंग्रेज लोग ले जाते थे और वहां से रेशम के प्रोडक्ट बनाकर भारत में उच्च दामों पर बेचते थे। ऐसा व्यापार करने वाला एक मार्ग था जिसको भारत में रेशम मार्ग कहा गया, जहां से विदेशी यात्री आते थे और रेशम लेकर उसका व्यापार करते थे। प्यारे बच्चों, मैं पिछले दो महीने से लगभग श्रेष्ठ स्कीम की तैयारी करा रहा हूं, और आप जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो जहां तक पहुंचती है, इसको और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि श्रेष्ठ स्कीम 2024-25 में अधिक से अधिक बच्चे हम चयनित करा सकें। पिछले सप्ताह में बच्चों हमारे द्वारा 13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे श्रेष्ठ स्कीम में। इस साल भी उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक सिलेक्शन दे पाएंगे। तो आप मेहनत से पढ़ते रहिए, पूरे दिलो दिमाग से, तन मन धन से मेहनत करिए, और ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और हम आपके साथ हमेशा हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं इस समय, वे सभी इस काम को करके कल लेके आएंगे, और नहीं किया तो उसका रीज़न बताएंगे हम वीडियोज आखिर क्यों नहीं देख पा रहे हैं।
क्योंकि बड़ी मेहनत से और रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस लाए जाते हैं बच्चों ढूंढ ढांड के कई किताबों से। तो आप ये ना सोचें कि सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस को लिखते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।